जय माता जी। हर हर महादेव। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो इसके लिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। आज की बात करने वाले हैं हम कि अष्टमी और नवमी की जो तिथि है उस पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि क्यों, कब, कैसे हो रहा है और कन्या को क्यों खिलाया जाता है, कन्या को क्या दिया जाता है और कन्या पूजन का महत्व क्यों होता है। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ हम इसको भी जानेंगे कि आप नवरात्रि में कैसे जानेंगे कि माता दुर्गा आपके घर आ चुकी हैं। कैसे जानेंगे कि आपकी पूजा सिद्ध हो गई है या उस पूजा का पुण्य फल जो है वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वीडियो में इन तक बने रहिए, सारी जानकारियों को एकत्रित करिए। ज्ञान अधूरा नहीं होता है और ज्ञान आधा होकर खतरनाक होता है। तो इसीलिए पूरा देखें, वीडियो इन तक बने रहें और चलिए सारी जानकारियों को एकत्रित करके जानेंगे। ये भी जानेंगे कि नवरात्रि में क्या करें, क्या नहीं करें। तो आज माता कात्यायनी की ही पूजा होगी तृतीया तिथि बढ़ने के कारण। तो आज उनकी ही पूजा चल रही है। कल सप्तमी तिथि है और सप्तमी तिथि से ही अष्टमी और नवमी का विशेष कन्फ्यूजन लोगों में हो रहा है। तो इन बातों को विशेष रूप से जानने के लिए वीडियो में इन तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 10 अक्टूबर को ही 10 अक्टूबर को ही अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है, लेकिन 12 बजे के बाद हो रहा है। तो उदया तिथि जो सुबह से लगता है उसको बोलते हैं। तो इसीलिए उदया तिथि दिन से शुरू हो रहा है। तो उदया तिथि तो होगी नहीं। उदया मतलब जिस समय सूर्य का उदय होता है। तो इसलिए उदया तिथि में नहीं हो रहा है, 12 बज के 6 मिनट से शुरू हो रहा है। तो इसके कारण 12 बज के 6 मिनट से शुरू होने के कारण, शुभ मुहूर्त होने के कारण 11 अक्टूबर को 12 बज के 33 मिनट तक रहने वाला है। तो जो उदया तिथि में पड़ेगा उसी दिन मनाया जाएगा। और नवमी जो है वो कोई त्योहार नहीं है, सिर्फ गिनती में आता है। लेकिन व्रत और उपवास और जो मेन त्योहार है अष्टमी तिथि का है। तो इसीलिए अष्टमी तिथि जब उदया तिथि का मनाया जाता है तो उदया तिथि का ही मनाने के लिए 11 अक्टूबर को दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। सप्तमी तिथि कुछ टाइम के लिए है। जो लोग सप्तमी की पूजा करते हैं वो लोग इस बार अष्टमी की पूजा करेंगे। अष्टमी व्रत है, त्योहार है, माता जी की विदाई भी उस पे बहुत लोग करते हैं। तो उस पे करेंगे। जो लोग 9 दिन की नवरात्रि रहते हैं, 9 दिन का, तो वो प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा, चतुर्थम कुष्मांडिता, पंचम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी देवी, सप्तम कालात्री देवी, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धिदात्री दुर्गा। तो 9 दुर्गा की जो पूजा करते हैं और कलश स्थापित करते हैं, उनको जो पारण है, पारण करने का समय वो 12 से शुरू हो रहा है, यानी 12 को पारण करेंगे। तो 12 को सुबह 5 बज के 59 मिनट तक, यानी 6 बज के कुछ मिनट तक जाएगा। 6 बज के 52 मिनट तक ही है, मतलब 5 बज के 59 मिनट से शुरू हो रहा है और ये 52 तक जाएगा। बीच में भी जो शुभ मुहूर्त है वो 6 बज के 59 मिनट से, यानी 6 बज के 59 मिनट से शुरू हो रहा है और 7 बजने में कुछ टाइम कम रहेगा तब तक जाएगा। लेकिन शुभ मुहूर्त जो है वो 5 बज कर 59 मिनट से 6 बज कर 52 मिनट तक जा रहा है। तो इन दोनों में समझ लीजिए कि आप 5 से लेकर 7 बजे के बीच में कर सकते हैं। तो पारण इसके बाद और कोई भी करेगा तो नवमी तिथि इसी टाइम, इसी डेट पर, इसी समय लग रहा है तो इसके बाद ही करेगा। तो इसलिए जो पारण होगा वो नवमी आपकी जो है वो समाप्त हो जा रही है 7 बजे तक। तो इसके बाद 10वीं की तिथि लग जाएगी और पारण तभी किया जाएगा।
तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि 6 से जो लगने वाला है और 12:33 तक 10 अक्टूबर को लगेगा 12/6 से, और 11 अक्टूबर को 12:33 तक रहेगा। उदया तिथि का व्रत रहने के कारण अष्टमी को अष्टमी तिथि में रहने, अष्टमी नवमी को छू रही है, तब रहा जाएगा। तो 11 को शुक्रवार को रहा जाएगा, निश्चित है कि शुक्रवार को रहा जाएगा। और इसके बाद जो पारण की प्रक्रिया है वो शुभ मुहूर्त वही 5:59 से शुरू है, और उसके बाद 7 बजे के अंदर आप नवमी में रहेंगे, उसके बाद दशमी की तिथि लग जाएगी। और जो लोग नवरात्र का पूजन करते हैं, 9 दिन का माता दुर्गा का पूजा करते हैं, सेवा आराधना उनका करते हैं, तो वो दसवीं तिथि में पारण करते हैं। तो दसवीं तिथि आपकी उस समय के बाद लग जाएगी। तो आप 12 तारीख को दिन शनिवार को आराम से करेंगे। पूरे दिन आपका 7 बजे के बाद आप कभी भी पारण कर सकते हैं। अब इसके बाद जानते हैं कि हिंदू धर्म में कन्या बुलाने का विधि विधान सनातन धर्म में शास्त्रों से चला आ रहा है। 9 कन्याओं का पूजा करना विधि विधान से माता 9 दुर्गा देवियों का सेवा करना होता है। हम उनको जैसे सकारात्मक रूप के देवी देवता की पूजा करते हैं, तो हम कन्याओं को देवी मानते हैं और उनको बुलाते हैं। उनको चुंदरी, दान, दक्षिणा, फल, श्रृंगार का सामान देना शुभ माना जाता है, क्योंकि जब आप श्रृंगार का सामान देते हैं तो आपके जीवन में सौभाग्य की कमी नहीं आती है, सौभाग्य और सुख मिलता है। जब आप फल फ्रूट का देते हैं तो आपके जीवन से जो आपका समय खराब चल रहा है वो समय परिवर्तन होता है और अच्छे समय में बदल जाता है। जब आप उनको मीठे का भोग लगाते हैं या मीठा अपने घर खिलाते हैं तो आपके जीवन में मिठास बनी रहती है, और मीठा वही खाता है जिसके साथ शुभ होता है। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को एक रेमेडी है साइंस की, कि आप इसको भी समझेंगे और अपने त्योहार को भी समझेंगे तो दोनों तरफ से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। तो आपको उम्मीद है कि ये बातें भी समझ में आ गई होंगी कि कन्या भोग कौन-कौन सा भोग कब खिलाया जाता है, क्यों खिलाया जाता है। पारण भी आपको पता चल गया, शुभ मुहूर्त भी आपको पूजन का पता चल गया। अब इसके बाद आप करेंगे कि हवन जो करने का समय है वो आप नवमी तिथि में करेंगे, और नवमी तिथि आपकी 6:59 से 59 मिनट तक रहेगी। तो इसके बाद 59 मिनट के बाद ही करेंगे, यानी दसवीं तिथि लग जाएगी। तो इसके पहले आप कर लेंगे। अगर इसके पहले नहीं करते हैं तो आपकी नवमी हवन की पूजा दसवीं तिथि में जाएगी। और आप जो 12 को आप दशहरा के साथ दसवीं तिथि लगने के बाद 12 को दशहरा मनाएंगे, और 13 को कलश का मत जो लोग मूर्ति रखे हैं उनका विसर्जन होगा। और आप 12 को कलश विसर्जन भी कर सकते हैं, क्योंकि ज्वारों का विसर्जन 12 तारीख को शुभ मुहूर्त में है, क्योंकि दसवीं में किया जाता है। अब इसके साथ सबसे पहले ये बात जानते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा, तो वीडियो में आगे बने रहिए। और इसके बाद जानते हैं कि आप कब जानेंगे कि माता आपके घर आ चुकी हैं। तो आपको कौन-कौन से लक्षण दिखाई देंगे, चलिए जानते हैं। जब आपके घर में नवरात्रि के समय काली चींटियाँ ज़्यादा आ रही हों, और कहीं न कहीं आपके किचन में, बाथरूम में, गेट के दहलीज यानी दरवाजे पर आपको काली चींटियाँ दिखाई दें, तो समझ जाइए माता दुर्गा आपके घर आ गई हैं। जब आपके घर ज्वार जो हैं वो अच्छे से उग गए हों, हरे-भरे जैसे भी हों ऊपर-नीचे, लेकिन एक समान सफ़ेद हो गए हों, तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी, माता दुर्गा का आगमन आपके घर है और खुशियाँ आपके घर में आने वाली हैं। तीसरा जानेंगे कि आपका बहुत दिनों से काम कोई रुका हुआ है और नवरात्र में आपको होने का संकेत मिल जा रहा है, या वो काम जैसे घर लेना, आपका ज़मीन लेना, खेती की कोई चीज़ें लेना, नौकरी में प्रवेश करना, या नौकरी में उन्नति, पदोन्नत, प्रोग्रेस होना। तो ये माता दुर्गा के संकेत हैं कि आपकी पूजा स्वीकार हुई और वो आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। बहुत दिनों से अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसका समझौता हो गया। आपके परिवार में रहस्य बना हुआ है, आप सब एक दिमाग के, एक सामंजस्य के हो गए हैं, तो जानिए माता दुर्गा आपके घर आ गई हैं। अगर आपके घर झाड़ू पहले टूटते थे और नवरात्रि के में नहीं टूट रहे हैं, अब इसके पहले भी नहीं टूट रहे हैं,
बाद में भी, तो आप समझ लीजिए कि माता दुर्गा का आगमन आपके घर में है। सहमति बनना, सुख समृद्धि होना, आपके काम बनते नज़र आना, जब ऐसा होता है तो ये समझ लीजिए कि माता दुर्गा आपके घर आ गई हैं। अगर जोड़े से छिपकली आपके घर में दिख रही हैं, वो भी सफ़ेद छिपकली, तो ये भी समझ लीजिए कि उनका शुभ संकेत है कि माता दुर्गा के साथ माता लक्ष्मी भी डोली में आई हैं और आपके घर में प्रवेश कर ली हैं। आपने सेवा अच्छी की है, पूजा अच्छी की है। जब आपके दिया में फूल बनने लगे, जो गुड़हल बनता है, अड़हुल बनता है, कनेर बनता है, लवंग बनता है, इस तरह के फूल अगर आपको दिखने लगे अपने दियाली में, तो समझ लीजिए माता दुर्गा की पूजा में आप सफल हैं और माता आपकी पूजा स्वीकार कर ली हैं। इस तरह से आप पूजा के पास बैठे हैं और आपके अंगों में दर्द हो रहा है, आपके सर में दर्द हो रहा है, सर भारी सा लग रहा है, बार-बार आपको उबासी आ रही है, आपकी आँखों से पानी गिर रहे हैं, आपको किसी के आने की आहट महसूस हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई है। आँखों के ऊपर जो ये यहाँ के जो चक्र हैं, ये चक्र आपको जलते हुए सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं, यानी रोशनी वाली लाइट जो सफ़ेद होती है, अगर वो दिखाई दे रहे हैं, पूजा करते समय आपको बार-बार रोना आ रहा है, मन कर रहा है कि माताजी आपसे मिल लें, तो ये समझ लीजिए कि माता दुर्गा आ गई हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे संकेत हैं कि जिससे आप स्पष्ट रूप से ये जानेंगे कि आपकी पूजा स्वीकार हुई और आप उनके करीब हैं और आपके चक्र जो कुंडली है वो भी जागृत हो रहा है, क्योंकि जब शरीर में 7 चक्र होते हैं और ये सातों चक्र जब जागृत होते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती। कोई ऐसा मानव नहीं है जो पृथ्वी पर रह जाए। तो इस तरह से और सही का ज्ञान होता है किन किन देवी देवताओं की पूजा स्वीकार हो रही है। मैं कोशिश करूंगी कि सातों चक्रों के बारे में पहले मैंने वीडियो डाला है, लेकिन स्टार्टिंग में जो मैंने डाला उसमें बहुत सारे डिस्क्रिप्शन या टाइटल लिखने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ, क्योंकि मैंने किसी से सीखा नहीं था। मैंने ज्ञान आपको सच्चा दिया, पर लिखने के वजह से वीडियो ज़्यादा वायरल नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, मैं उसी बात को फिर रिपीट करूँगी और फिर से कोशिश करूँगी कि आपको सही बातें पता चले। तो इसलिए अगर चिल्लाने की आवाज़ आए आपके अंदर से, मन करे कि बार-बार रोएँ, आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, सुस्त पड़ रहे हैं और जैसे आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल या तो हल्के हो गए हैं या तो भारी हो रहे हैं, या तो आपका शरीर बहुत ठंडा हो रहा है या तो फिर ऐसे अंदर से हो रहा है कि चलो एक बार फिर से उठें, अजीब-सी हरकतें हो रही हैं, तो ये समझ लीजिए कि माता दुर्गा आपके रोम-रोम में निवास कर रही हैं और अगर आप चाहेंगे तो इससे आप उनको बुला भी सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको पूजा की जो विधि है अपनी, उनका भोग प्रसाद है वो बढ़ा देना है। जो पूजा में आप मंत्र जाप करते हैं या पूजा करते हैं, उससे समय बढ़ा देना है और समय बढ़ाने के साथ आपको आरती 7 जगहों पे कपूर रखकर या एक जगह पर रखकर माता नौ दुर्गा का नाम लेकर आरती निश्चित सही तरीके से करनी है। तभी आप खुद से सही रहेंगे और आपका शरीर सही रहेगा, आपका बैलेंस बना रहेगा और जब ऐसा लगे तो आप खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि आगे और भी आपको ज्ञान मिलने वाला है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत लोग नहीं बताएँगे, क्योंकि सिर्फ़ 4 से 5 संकेत देके छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने ये जो आपको बताया वो सारा प्रैक्टिकली और सबसे पूछकर, देखकर, महसूस करके बताया है और यही सच का ज्ञान है। क्योंकि जो कोई कहता है कि माता आ गई हैं, माता मेरे सर पे आती हैं, तो वो किसी के सर पे नहीं आती है, सिर्फ़ आपके चक्र जागृत होते हैं, आपकी कुंडली धक्का देती है एक साँप के समान नीचे से, जिससे आपके दिमाग चक्र जागृत होने के बाद आपकी बुद्धि, आपके बल, आपकी विद्या, आपका मान-सम्मान, आपका रहस्य, सोचने की क्षमता, शक्ति सब बदल जाती है। तो इसी तरह से एक जीवन का ये मजबूत डोर है कि जहाँ से आपको जागरण यानी जागृत हो रही है आपकी आत्मा, वहाँ से ये सिखा रहा है। तो इसीलिए आप खुद पे कंट्रोल करेंगे तो माता आपके अंदर रोम-रोम में समाहित होंगी, आपकी आत्मा सच्ची शुद्ध होती जाएगी। आपके शरीर का ही नहीं, आपके अंतरात्मा का निखार होगा। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद है कि आप समझे होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता जी, हर हर महादेव, सुखी रहें, संपन्न रहें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। जय माता जी।